हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 8 और इस वीडियो में है oogenesis। oogenesis, व्हाट इज मीनिंग ऑफ oogenesis? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट या मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis की प्रोसेस जो है कहाँ पर होगी कि प्रोसेस ऑफ oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवरी। मतलब यहाँ पर जब मैं ये ओवरी का सेक्शन ये इस तरीके से बनाती हूँ तो ओवरी किससे अटैच्ड होती हैं? ये मीजोवेरियम लिगामेंट, मीजोवेरियम, अंदर इसमें पूरे में स्ट्रोमा है और इसमें बहुत सारी ऊगोनिया सेल्स कंबाइन करके एग नेस्ट, फिर इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम और फिर उसके बाद कॉर्पस एल्व्यूकेंस। और जब ये मैच्योर ग्रेफियन बस्ट होगा तो सेकेंडरी oocyte ये रिलीज होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब ये तो सेकेंडरी oocyte और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो इसकी जो थ्योरी है पूरा oogenesis की और ओवरी का जो सेक्शन की थ्योरी है उसके ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। मतलब समझाने को मैं तुम लोगों को ओरली भी समझा देती, पर ये पॉइंट्स नोट कर लेना सब बच्चे। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले oogonia सेल, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। ये ध्यान रखना, दो कंडीशन पढ़ी हैं, दो टर्म्स होते हैं, एक तो प्रोटेंड्रस और एक होता है प्रोटेंड्रस और एक होता है प्रोटोगाइनस। ये प्लांट्स वाले टॉपिक में भी होते हैं और एनिमल में भी हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्ड फर्स्ट देन फीमेल, पर ह्यूमंस के केस में उल्टा होता है। ह्यूमंस के केस में फीमेल्स के अंदर जब फीमेल बेबी मदर में उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है, 2 to 3 मंथ की होती है, जितनी oogonia सेल्स बननी है लेग्स में वो सब बन चुकी हैं, मतलब 4 लाख के करीब इतनी सब बन चुकी हैं। उसके बाद कोई भी oogonia सेल्स बनती नहीं है। यहाँ पर इसी मैंने लिखा है नो मोर oogonia और फॉर्म्ड एडेड आफ्टर बर्थ। oogonia से मैंने यहाँ बताया एग नेस्ट बनता है, फिर इसमें प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, तो यहाँ लिखा है प्राइमरी oocyte इन प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के सराउंड जो मेम्ब्रेन होती है ZP लिखा है जोना पेल्यूसिडा, इसके सराउंड एक ही मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न प्राइमरी oocyte में स्टार्ट होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न 60,000 से 80,000, 60,000 to 80,000 प्राइमरी, PF का मतलब प्राइमरी फॉलिकल एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पीरियड तक जो लाखों में बनती हैं, प्यूबर्टी तक आते आते जितनी भी और फॉलिकल सेल्स हैं सब वो डिजनरेट हो जाती हैं। केवल क्या बचती हैं? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, अब इनमें जो प्राइमरी oocyte के सराउंड लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, इनके सराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है प्राइमरी oocyte के सराउंड, तो ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल। जो प्राइमरी oocyte है मतलब प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के सराउंड लेयर बन गई और लेयर बनने से जो ग्रेनुलोसा सेल्स बन गई कि अभी तक जोना पेल्यूसिडा थी, अब इसमें कोरोना रेडिएटा भी बन गई, तो उस केस में ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए। अब सेकेंडरी फॉलिकल के सराउंड भी थीका लेयर फॉर्म हो गई, तो ये कन्वर्ट हो गया टर्शरी फॉलिकल, जो मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, अगली वीडियो में ये पूरा डायग्राम मैं दिखा दूंगी। ये टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर जब एंट्रल कैविटी भी बन जाती है तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर टर्शरी। देखो 3 डिग्री ऐसे करके टर्शरी बोलते हैं इसे, ऐसी सेकेंडरी को 2 डिग्री बोल सकते हैं, फर्स्ट प्राइमरी को 1st डिग्री करके बोल सकते हैं। तो ये मैच्योर टर्शरी फॉलिकल जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल तक बनते बनते फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो गया और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। अभी तक प्राइमरी oocyte बना था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इसको अगर प्रोसेस ऑफ oogenesis को हम ये दिखाते हैं चार्ट के थ्रू, तो ये सबसे पहले ओवरी की
जब हम ओवरी का सेक्शन बनाते हैं तो इसकी जर्मिनल एपिथीलियम, तो इसकी जो कुछ सेल्स होंगी जो oogonia सेल्स का डेवलपमेंट करेंगी उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल। लगातार कॉन्टिन्यूस माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर माइटोसिस क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ है oogonia माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन, ये मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में oogonia बनी, फिर उसके अंदर माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन, अदर oogonia बनी, बहुत सारी oogonia सेल्स बन रही हैं। कुछ oogonia सेल्स, इन सब में सारी oogonia सेल्स ये ग्रोथ फेज में नहीं जाएंगी, कुछ oogonia ग्रो कर जाएंगी, बाकी सारी एग नेस्ट उसके सराउंड होंगी ये। तो ये प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू इवोल्यूशन, प्रियर टू ओव्यूलेशन। और इस केस में यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये इसकी फीटल लाइफ में है, सारी सेल्स डिप्लॉइड हैं, 46 क्रोमोसोम। ये ग्रोथ, ये वाला फर्स्ट फेज़ कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ये फेज़ होगी ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में प्राइमरी oocyte फॉर्म हो चुकी हैं और अब होगा बर्थ, ठीक है। और बर्थ होने पर ये बीच की कंडीशन चाइल्डहुड, क्योंकि बर्थ और चाइल्डहुड में इसमें हम ये कहते हैं ना कि प्राइमरी oocyte स्टेज बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, तो चाइल्डहुड कंडीशन। और जब प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होगा तब ये सेकेंड मियोसिस होगा, पहले फर्स्ट मियोसिस होगा, फर्स्ट मियोसिस से सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर आते आते ये मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। और उस केस के बाद कि जब मतलब ये जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही होगा। और सेकेंडरी oocyte जब ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और स्पर्म इसको टच करेंगे, तब ये स्पर्म टच करने पर ये इनिशिएट करेंगे इसको सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के लिए। और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में मैच्योर्ड ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है। ये ओवरी के सेक्शन की थ्योरी, जो ओवरी का ये टीएस बनाओगे इसकी थ्योरी भी इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि बुक में बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी दे रखी होती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मार्क क्वेश्चन आता है, ओनली डायग्राम भी आ जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है, और यही डिस्क्रिप्शन इसमें भी चल जाएगा, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम, ये भी 46, और ये इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 23, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हो गया तो यहाँ पर 23। अब एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ कि कई बार ऐसा आता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न जब चल रहा था लगातार तो 4 स्पर्म्स आर फॉर्म, पर एक प्राइमरी oocyte में जब डिवीज़न होगा तो एक ही मैच्योर ओवम होगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 100 मैच्योर ओवम बनने के लिए हाउ मैनी प्राइमरी oocytes आर एसेंशियल, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 100। और अगर स्पर्म के केस में पूछेंगे कि 100 स्पर्म बनने के लिए हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, मतलब चाहिए कितनी हमें एसेंशियलिटी होगी उसकी, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 25, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं और एक प्राइमरी oocyte से एक ही मैच्योर्ड ओवम बनेगा, बाकी क्या बनती हैं पोलर बॉडीज। तो इस चार्ट के नीचे क्या लिखोगे, चार्ट शोइंग प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। और ये जितनी वीडियोस हैं सब देखो अच्छी तरीके से, उनको समझो, इनके मेन पॉइंट्स पर जाओ, तो यही नीट के क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर सबको अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर भी करो, मेरा लिंक भी सबको बताओ, जिससे कि ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चे वीडियोस देखें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।